हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीएड स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका नाम है माइक्रो टीचिंग प्लान। तो माइक्रो टीचिंग प्लान बेसिकली माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग जो एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें टीचर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनमें एक स्किल डेवलप किया जाता है कि वो बेहतर तरीके से अपने जो भी पढ़ा रहे हो आप, जो भी पढ़ा रहे हो उसको बेहतर तरीके से कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। तो ये बेसिकली ये एक टेक्निक है, ये एक प्लान टीचिंग प्लान जो एक टेक्निक है जिसमें कुछ स्किल्स जो है बेसिकली आपके 5 स्किल्स हैं। जैसे कि किसी टॉपिक को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, किस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये सारे कुछ स्किल्स होते हैं जो टीचर को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड उनको जो ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करना होता है। तो इसी से रिलेटेड ये फाइल है जो कि आपको माइक्रो टीचिंग प्लान जो है बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा जब फर्स्ट ईयर का आप जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम करोगे। तो उस समय जो कुछ फाइल्स जो प्रैक्टिकम फाइल सबमिट करोगे तो उसमें ये टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने टोटल 30 to 35 पेजेस लिखे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा जब आप ट्रेनिंग करोगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा क्या है, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फिर उसका जो कुछ पेजेस अगर आपको फिल करने हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं, जैसे इसका इतिहास क्या है, माइक्रो टीचिंग का जो है इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लिख लेना। फिर उसके बाद दोस्तों आप इसका मीनिंग को लिख सकते हो कि मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, फिर डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग है, जो नेचर है, इसके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, जैसे आपका टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बुक्स हो गए, ये सभी चीज़ें क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं माइक्रो टीचिंग के। ओके, यहाँ पे एक जो है साइकिल बना हुआ है माइक्रो टीचिंग का, इसको भी आप जो कॉपी पेस्ट कर लेना, या फिर इसको आप अच्छे से समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हो उसका क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर टीचिंग करते हो, फिर आप फीडबैक लेते हो, ठीक है। फीडबैक के बेसिस से फिर रीप्लानिंग करते हो, फिर से उसको रीटीचिंग करते हो, फिर रीफीडबैक करते हो। तो ये एक साइकिल है। इस तरीके से जो टीचिंग स्किल्स जो है आप अपने अंदर डेवलप करते हो। ओके, और जो इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स हैं, क्या क्या टीचिंग स्किल्स के बारे में बेसिकली आपको लिखना है वो सभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो टीचिंग स्किल्स क्या होता है उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना। फिर उसके बाद लिखना कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, टीचिंग का, ठीक है, इसको आपको लिखना है। फिर उसके जो शिक्षण की परिभाषा है इसको आप लिखें, डिफरेंट स्कॉलर्स के अनुसार जो है क्या क्या इसका परिभाषा है, क्या क्या इसका डेफिनेशन है, उसको आप लिख लेना। ओके, फिर जो है शिक्षण कौशल जो है टीचिंग स्किल्स की क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, फिर उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स, जो शिक्षण कौशल के जो विभिन्न प्रकार हैं, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अंदर अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो ये सारी आपको डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहला जो है कि सेट इंडक्शन स्किल। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ये जो सेट इंडक्शन है इंट्रोडक्शन स्किल है बेसिकली। ओके, उसके बाद स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से यूज़ करें। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ा रहे हो और ब्लैक बोर्ड के सामने आप खड़े हो तो बच्चे क्या देखेंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको डेवलप करना पड़ता है। ओके, तो इन सबको आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा। उसका जितने भी टीचिंग स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर, जैसे कि ये टोटल जो है 7 टीचिंग स्किल्स हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके जो सुपरवाइज़र हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सा स्किल्स बेसिकली आप में डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली थी तो वहाँ पे इन सारे स्किल्स पे वर्क किया गया था। ओके, तो सबसे पहला जो है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो इसमें जैसे कि मैं पढ़ा रहा था इंग्लिश, तो इंग्लिश का एक टॉपिक है माइक्रो टॉपिक, दैट इज़ आइसक्रीम मैन। ओके, तो ये टाइम ड्यूरेशन था 5 से 7 मिनट का टाइम ड्यूरेशन था। तो इसमें मुझे जो स्किल डेवलप करने थे, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, तो यानी जो टॉपिक है उसको कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी इसमें। ओके, कि टीचर का एक्टिविटी क्या था, जो स्टूडेंट था उसके क्या एक्टिविटी थे, और कौन से कंपोनेंट आपने यूज़ किया, ये सारी चीज़ें लिखना है। फिर उसके बेसिस पे आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, तो इस तरीके से अब ये सारी पेजेस जो है आप खुद से बना सकते हो, या फिर जिस कॉलेज से भी आप कर रहे हो वो कॉलेज वाले आपको जो A4 साइज़ में इस तरह का कुछ बना करके भी दे देंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको डेवलप करना है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, कि ये स्किल डेवलप करने के लिए इसको किस तरीके से आप डेवलप करोगे, किस तरीके से आप वहाँ पे पढ़ाओगे, तो कैसे आपको क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, इसको आपको लिखना है। ओके, उसी तरीके से फिर इसमें भी ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना है। फिर उसके बाद जो है आ जाएगा आपका स्किल ऑफ, ये जो ब्लैक बोर्ड स्किल जो है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड कौशल, इसको भी आपको यहाँ से आप उतार सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो, बाद में आपको काम आएगा, ये एग्ज़ाम में भी काम आएगा। और ख़ुद के अंदर इन क्वालिटीज़ को अगर आप बेहतर तरीके से डेवलप करना चाहते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो है आपका अगला जो है स्किल जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है एज ए टीचर, एज ए गुड टीचर, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड टीचर, दिस स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़
पुनर्बलन कौशल, यानी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप ऑब्वियसली उसको रीइंफोर्समेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। कि बच्चा अगर जवाब दिया तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर गलत जवाब दिया तो आप उसे कह रहे हैं बकवास क्या, या फिर उसको डिमोरलाइज़ नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है। तो जैसे कैसा भी बच्चा अगर आपको क्वेश्चन का आपको जवाब दे तो आपको बोलना है बहुत अच्छा। ये सारे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो बच्चों के दिमाग में एक अच्छा इम्पैक्ट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। इस तरीके से सभी स्किल्स हैं, आपको इन सभी के बारे में लिखना है कि आपने कैसे, आप जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो किस तरीके से इसको यूज़ किया, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर उसके बाद है जो माइक्रो स्किल है वो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो किसने बेहतर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनको नॉलेज तो होता है बट वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टैमरिंग करते हैं, पढ़ाते समय स्टैमरिंग भी होता है कि वो इस वजह से होता है कि अंदर में उनके अंदर जो वो एक डर पैदा हो जाता है, ठीक है। इस फोबिया को भी आपको हटाना है, आराम से पढ़ाना है। तो क्या क्या किया आपने, कैसे आपको आपके जो सुपरवाइज़र थे क्या क्या इंट्रोडक्शन, मतलब किस तरीके के आपको फीडबैक दिए, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है, ओके। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बीएड स्टडी मटेरियल्स। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सीटेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, टीचिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये चैनल अगर आपको इससे रिलेटेड बीएड से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। तो ये सारे स्किल्स हैं। तो जैसे कि हमने कहा टोटल हमने जो है 30 to 35 पेजेस लिखे हैं। तो ये है अधिपन कौशल है, ओके। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है थोड़े बहुत, इसके बेसिस पे भी आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, ओके। तो इस तरीके से जो है आप माइक्रो टीचिंग का जो है आपको फ़ाइल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं अगला जो टॉपिक कवर करूँगा वो है प्रैक्टिस लेसन प्लान, ठीक है। क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपको जब आपका जो प्रैक्टिकम फाइल बनेगा उसमें इसको भी इंक्लूड करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।